24 नवंबर साल 1971 नॉर्थ अमेरिका की एक सिटी पोर्टलैंड एयरपोर्ट से एक आदमी एक टिकट बुक करता है डैन कूपर के नाम से। फ्लाइट पोर्टलैंड से पास ही के एक शहर सिएटल एयरपोर्ट तक जा रही थी, जो कि सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था। फ्लाइट में 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर है। डैन कूपर जानबूझकर प्लेन की लास्ट वाली सीट पर बैठ जाता है, जहां पर बेसिकली एयर होस्टेस बैठती है। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है, डैन कूपर अपने पास मौजूद एक एयर होस्टेस जिसका नाम है फ्लोरेंस शार्पनर, उसको एक नोट देता है। शार्पनर उस नोट को बिना पढ़े ही अपने पर्स में रख देती है, क्योंकि किसी सिंगल बिजनेसमैन के द्वारा किसी एयर होस्टेस को कोई नोट दिया जाना ये उसके लिए बिल्कुल आम बात थी। जिसके बाद डैन कूपर उसे देखते हुए ये कहता है, मिस आपको वो नोट एक बार पढ़ लेनी चाहिए। जिसके बाद शार्पनर उस नोट को खोलती है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरा नाम डैन कूपर है और मेरे पास एक बॉम्ब है, चुपचाप से मेरी बगल वाली सीट पर बैठ जाओ वरना मैं इस सारे प्लेन को उड़ा दूंगा। जिसके बाद शार्पनर बहुत ही घबरा जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है, लेकिन शार्पनर को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास सचमुच में एक बॉम्ब है। जिसके बाद कूपर उसे अपना ब्रीफ केस खोलकर दिखाता है, जिसमें कुछ लाल रंग के सिलेंडर और कुछ तार थे जो कि एक बैटरी से जुड़े हुए थे। अब इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक असली बॉम्ब है। इसके बाद डैन कूपर अपनी शर्तें उस एयर होस्टेस को बताने लगता है, जिसमें वो कहता है कि उसे $2 लाख एक बैग में और 4 पैराशूट चाहिए। जब हम लैंड करेंगे तो उस प्लेन की रिफ्यूलिंग के लिए एक रिफ्यूल टैंकर वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। कूपर कहता है कि चुपचाप से मेरी सारी डिमांड्स पूरी करो, अगर कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं इस प्लेन को उड़ा दूंगा। कूपर की सारी बातें शार्पनर एक कागज पर नोट कर लेती है और उस प्लेन में बैठे 36 पैसेंजर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। अब शार्पनर यहाँ पर काफी डर चुकी थी। वो चुपचाप से वो नोट ले जाकर अपने पायलट्स के पास दे देती है। प्लेन के पायलट्स एयर ट्रैफिक से कनेक्ट करते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद ये खबर एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास पहुंच जाती है। एयरलाइन के प्रेसिडेंट डीबी कूपर की सारी मांगे पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एयरलाइन के प्रेसिडेंट ये नहीं चाहते थे कि प्लेन हाईजैक की खबर सारी दुनिया में फैले और उनकी एयरलाइन का नाम बदनाम हो, जिससे कंपनी को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसके बाद एयरलाइन के प्रेसिडेंट एफबीआई के साथ मिलकर एक बैंक से कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो पैसा अरेंज कर पाए। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि ये फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट की थी और उन लोगों को पैसा अरेंज करने के लिए काफी ज्यादा टाइम की जरूरत थी। जिसके बाद डीबी कूपर कहता है कि प्लेन को सिएटल एयरपोर्ट के आसपास ही उड़ाओ जब तक पैसा अरेंज नहीं हो जाता, और यही चीज तकरीबन 3 घंटे तक चलती रहती है। और अभी भी प्लेन में बैठे हुए 36 पैसेंजर इस बात से बिल्कुल अनजान है कि प्लेन में हो क्या रहा है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। प्लेन के कैप्टन उन पैसेंजर्स को ये बोलकर टाल रहे थे कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से प्लेन की लैंडिंग में डिले हो रहा है। फाइनली 3 घंटे के बाद वो लोग $2 लाख अरेंज कर लेते हैं और प्लेन को सिएटल एयरपोर्ट पर उतार दिया जाता है। प्लेन के लैंड करने के बाद एयरलाइन का सिर्फ एक आदमी 4 पैराशूट और पैसों से भरा बैग लेकर आता है। अब यहाँ पर जो पैसा एयरलाइन ने भेजा था उसकी एक खास बात है जो मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। 4 पैराशूट और पैसा प्लेन में भेज दिया गया था। अब वहाँ पर एक और एयर होस्टेस मौजूद थी जिसका नाम था टीना मैकलो। टीना पैसा और पैराशूट लेकर प्लेन में आ जाती है, जिसके बाद सारे पैसेंजर्स को एक एक करके वही एयरपोर्ट पर उतार दिया जाता है, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो थी उस प्लेन की एयर होस्टेस टीना मैकलो। अब यहाँ पर प्लान के मुताबिक सारा काम हो चुका था। प्लेन में रिफ्यूलिंग भी हो चुकी थी, पैसा भी आ चुका था और पैराशूट भी आ चुके थे। इसके बाद वो फ्लाइट फिर से उड़ान भरती है, जिसके बाद डीबी कूपर प्लेन के कैप्टन को ये ऑर्डर देता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ ले चलो, जिसमें प्लेन 10,000 फीट ऊंचा उड़ेगा और जितना धीरे हो सकता है उतने धीरे उसे उड़ाने की कोशिश करो। जिसके बाद पायलट कहते हैं कि जिस तरीके से आप प्लेन उड़ाने को कह रहे हो उस तरीके से हम कभी मैक्सिको पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्लेन की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम डायरेक्टली मैक्सिको जा सके। जिसके बाद डीबी कूपर एयर होस्टेस से कहता है कि प्लेन का इमरजेंसी स्टेयरकेस खोल दो। टीना मैकलो उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है अगर मैं इमरजेंसी स्टेयरकेस खोलूंगी तो हो सकता है मैं भी बाहर गिर जाऊं। डीबी कूपर टीना मैकलो से कहता है कि तुम प्लेन के कॉकपिट में चले जाओ और दरवाजा अंदर से लॉक कर देना। जिसके बाद टीना मैकलो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो कॉकपिट में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। अब प्लेन के पिछले हिस्से में सिर्फ कूपर था। अब डीबी कूपर जल्दी से पैराशूट पहन लेता है और एक पैराशूट फाड़कर उस बैग को कवर कर लेता है जिसमें पैसे थे, और प्लेन का इमरजेंसी स्टेयरकेस खोल देता है और कूपर उस प्लेन से जंप कर देता है। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डीबी कूपर को जब अकेले ही जंप करना था तो उसने 4 पैराशूट क्यों मंगवाए। डैन कूपर काफी स्मार्ट था
अगर वो एक पैराशूट मंगवाता तो एयरलाइन वाले उसे खराब पैराशूट दे देते, इसीलिए उसने 4 पैराशूट की मांग की थी, जिससे एयरलाइन वालों को ये लगा कि डीबी कूपर अकेला नहीं कूदेगा, हो सकता है वो किसी को साथ में हॉस्टेज बना दे, और अगर खराब पैराशूट हॉस्टेज को मिल गया तो उसकी जान भी जा सकती है। डीबी कूपर प्लेन से जंप कर देता है, जिसके बाद कॉकपिट में एक इमरजेंसी रेड लाइट जलने लगती है, जिसके बाद पायलट्स को ये पता चलता है कि प्लेन का इमरजेंसी केस खुला हुआ है। जब रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन ने फिर से उड़ान भरी थी, तब सारे पैसेंजर्स को वहां पर एक एक करके उतार दिया गया था। FBI के प्लान के मुताबिक जब प्लेन ने रिफ्यूलिंग करके उड़ान भरी थी, तब उस फ्लाइट को 3 फाइटर जेट फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन फाइटर जेट्स की स्पीड इतनी थी कि वो लोग ये नोटिस ही नहीं कर पाए कि डीबी कूपर ने प्लेन से जंप कब किया, जिसके बाद वो कूपर को आज तक नहीं पकड़ पाए। और आज इस केस को 50 साल होने को आए हैं, लेकिन अब तक किसी ने उसको सॉल्व नहीं किया, और ये मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री है। और जो पैसा डीबी कूपर को दिया गया था, उन पैसों की एक खास बात ये थी कि उसमें सारे ही नोट $20 के थे, और वो सारे ही नोट एक स्पेशल नंबर्स के थे, और वो स्पेशल नोट इसलिए दिए गए थे ताकि वो बाद में डीबी कूपर को आराम से पकड़ पाए। और अगर इसके आगे की कहानी आपको जाननी है तो कमेंट में मुझे बता देना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।